बोलिए बंदी छोड़ गरीबदासी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ साहिब की वाणी के जिज्ञासु जनों, आपको प्रतिदिन गरीबदासीय लाइव दर्शन टाइटल के तहत दिन में 5 बार सत्य पुरुष की वाणी से, उनके प्रसंग से, उनके अवतारों से, उनके संतों से, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुनने में को मिलता है, आपको दर्शन होता है। कल मैंने आपको नित्य नियम के जो प्रातः काल का नित्य नियम है उसमें से सतगुरु महिमा के प्रथम 28 पंक्तियों का और 2 श्लोकों का अर्थ बताया था। आइए आज बाकी जो 29वीं पंक्ति है वहां से लेकर और अंतिम पंक्ति 51वीं पंक्ति है और तीसरा दोहा है जहां पर ये सतगुरु महिमा पूर्ण होती है, उसके बारे में बता रहा हूं। कल मैंने शुरू में बताया था कि ये वाणी गरीबदास साहिब की है, सतगुरु महिमा, और गरीबदास साहिब के सतगुरु जो थे वो कबीर साहिब थे। तो ये जो सतगुरु महिमा है ये किसी देहधारी गुरु के लिए नहीं लिखी गई, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु कबीर साहिब के लिए। इसमें जो उपमा है, स्तुति है, गुण है या महिमा है या लीला है, वो सिर्फ और सिर्फ कबीर साहिब की। जो देहधारी गुरु है उसका नंबर इनके बाद आता है। क्रम से आप सीखें समझें तो एक परम धाम का मालिक, वो अनादि सत्य पुरुष जो हमारे गगन मंडल में, परम धाम में और अपने निज लोक में और छोटे से छोटे अणु के समान अस्तित्व में भी है। इसके बाद फिर वो अपना अवतार जीवों को शांति देने के लिए, उबारने के लिए भेजता है, अपने ही स्वरूप को अवतार के रूप में भेजता है। जैसे सत्य पुरुष का अवतार कबीर साहिब कलयुग में, और कबीर साहिब के शिष्य के रूप में, अवतार के रूप में 200 साल बाद गरीबदास साहिब। तो ये वाणी गरीबदास साहिब ने अपने ही पूर्व स्वरूप, अपने सतगुरु के प्रति महिमा गाते हुए लिखी है। और उसी बात को हम जो देहधारी गुरु लोग हैं उसी को पकड़कर जीवों को इस सत्य भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं। तो आइए कल के बाद जहां पर पूर्ण हो गया था कल, उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूं सतगुरु जी ने इसमें क्या लिखा है। हमने कल यहां तक अर्थ समझा था कि सतगुरु भेदी भेद लखाई, काका से हंसा हो जाए। 28वीं पंक्ति। जीव की जो काग वृत्ति है, बुरी वृत्ति है, दुष्ट वृत्ति है, वो सतगुरु हमारे को मुक्ति का भेद, भक्ति का भेद बताकर हमें समर्थ बना देता है। काग वृत्ति को बदलकर हंस वृत्ति, शुद्ध वृत्ति, सूची वृत्ति बना देता है। अब आइए आज 29वीं पंक्ति के बारे में ध्यान करते हैं। सूरत सकल मूल महिमंता, सतगुरु बिना न पावे पंथा। सकल सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे उड़ने वाले, रेंगने वाले, चौपाए, अलग देशों के, प्रदेशों के लोग, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के, इन सब का मूल जो है वो सत्य पुरुष ही है। सूरत सकल मूल महिमंता, वही सबके अंदर सूक्ष्म रूप से विराज रहा है। सतगुरु बिना न पावे पंथा, विराज जरूर रहा है, लेकिन जो हमारे देहधारी गुरु हैं वो हमारे को भक्ति लाइन पर अग्रसर कर देते हैं। और फिर त्रिकुटी में यहाँ पर जो विराजमान मेरा सतगुरु साहिब कबीर,
वो हमारे को हौसला देकर 10वें द्वार में पहुंचा देता है। उसके बिना रास्ता नहीं मिलता है। सतगुर अधर धार अधिकारी, सतगुर खोले स्वर्ग द्वार। सतगुर जो है, अधर लोक कहो, अनम लोक कहो, सतलोक कहो, बहुत से पर्यायवाची नाम रखे गए। वहां के पूर्णतया मालिक वो है, अधिकारी है। और अगर किसी को स्वर्ग की भी इच्छा है तो वो द्वार भी वो खोलते हैं। दूसरा कोई देवी देवता वहां पर आपको नहीं भेज सकता है, क्योंकि सतगुरु जो है स्वर्ग से बहुत ऊंचे स्थान पर है। एक स्वर्ग नहीं, सतगुरु शंख स्वर्ग से न्यारे, लिपे छिपे नहीं डरे न डरे। सतगुरु का जो लोक है वो शंख स्वर्गों से भी श्रेष्ठ है, ऊंचा है, न्यारा है। और सतगुरु जो है प्रकट होते हैं, छिपे हुए नहीं हैं, वो लिपायमान नहीं है। अपने निज स्वरूप से जीव को तारने के लिए वो प्रकट होते हैं और उनका हुक्म, उनकी रजा को कोई टाल नहीं सकता। जिस जीव के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया तो चित्रगुप्त और धर्मराय आदि जो हैं उनके लेख को मिटा नहीं सकते, लेकिन चित्रगुप्त के और भाग्य के और धर्मराय के लेख को सतगुरु मिटा सकते हैं। गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे नेक। तो सतगुरु की ये विशेषता है। इसके बाद लिखा है सतगुरु सकल शून्य में खेले, भाव सागर से नौका पे। अभी हमने पीछे सतगुरु की वाणी के पाठ में जिक्र किया था कि अलग अलग शून्य होते हैं, लोक होते हैं। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि 7 शून्यों से ऊपर जाकर परमात्मा का दीदार होता है, दर्श होता है। तो सतगुरु तो हर शून्य के मालिक हैं। जितनी भी शून्य हैं, जितने भी लोग, उन सब के वो मालिक हैं। हर शून्य में वो विराजमान है, उनकी लीला हो रही। और भवसागर से सत्य नाम की नौका में बिठाकर आपको पार कर देते हैं। सतगुरु बिना सकल सबंधा, सतगुरु काटे जम के फंदा। ये जो अविद्या है, ये सतगुरु का जिसको ज्ञान नहीं मिला, वो ये समझो कि उसके लिए सारी सृष्टि, सारा जगत अंधा है। अर्थात ना वो जगत का है, ना जगत उसको अपना मानता है, वो अविद्या में खेल रहा है। सतगुरु के बिना सब कुछ अंधा है, अंधेरा है। और जब सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, तो जम का फंदा कट जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अगली पंक्ति में साफ भी कह दिया कि सतगुरु जामन मरण मिटावे, सतगुरु सुख सागर ले जावे। सतलोक में ले जाते हैं। जीव की पीठ पर हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखकर, उसका हौसला बढ़ाकर, उसकी धीर बंधाकर सतगुरु उसके जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके सुख सागर में, सतलोक में ले जाते हैं। और फिर उसको और ज्यादा ज्ञान देकर परम धाम में पहुंचाकर पूर्ण रूप से मुक्त कर देते हैं। सतगुरु सुख सागर की सीढ़ी, सतगुरु बिना न बंधे धीरी। सतगुरु का उस सत्यलोक के साथ एक बहुत गहरा अटूट रिश्ता है। उनकी वहां पर समझो साझा विरासत है। तो वहां पर आपको ले जाते हैं। और सतगुरु के बिना आपकी जो गिरी हुई धीर है, धैर्य है, मनोबल है, पेशेंस है, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता। पैसे से कोई मदद कर देगा रिश्तेदार, कोई आपकी सेवा शुश्रूषा कर देगा, लेकिन अगर किसी का मनोबल गिर गया है, धैर्य चुक गया है, तो उस धैर्य को बढ़ाने के लिए ही सतगुरु आते हैं। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है, डिगे बंधावे धीर। गिरे हुए की धीर सतगुरु है। सतगुरु बिना सुख सागर के हंसा, सतगुरु मेटत है कुलवंशा।
अपने कुल अपने वंश के चक्कर में पड़कर जीव जो आन उपासना में लगा हुआ है, भ्रम में लगा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, मोह रूपी निंद्रा में सोया हुआ है, तो सद्गुरु तो सुख सागर के वासी हैं, सतलोक के वासी हैं, और वो आपको वहीं पर ले जाते हैं। मंदीछोड़ गरीबदास साहिब की वाणी में आता है, अवधू हम तो पटपटन के वासी, हम तो सतलोक के वासी हैं, तीर्थ जाहे ना देव पूजा ना वृंदावन काशी। ये जीव के जगत के जीव भूल भुलैया में, तीर्थ व्रतों में, कर्म कांडों में पड़े हुए हैं, जबकि ये तो बंधन के कारण है। और सदगुरु जी आपको इन सब से छुड़ाकर वहां ले जाते हैं जहां सिवाय सुख के कुछ नहीं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि सतगुरु नीर खीर को छाने, सतगुरु बैठे दर्श दीवाने। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसी प्रकार से सतगुरु आपको बताते हैं क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या करना है, क्या छोड़ने का है, क्या तेरा कर्तव्य है, क्या त्याज्य है। तो सद्गुरु ऐसे बिल्कुल निर्णय दे देते हैं, और फिर उनका दर्श जिसको हो जाएगा वो दीवाना हो जाता है, संसार उसको बेगाना लगने लग जाता है, और वो एक ही धुन में लगता है। कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया था, शेख मंसूर जो था अनल हक अनल हक अनल हक कहता रहा, पत्थर मरवा दिए, चौराहे में गड़वा कर सूली चढ़ा दिया, जला दिया, जल में बहा दिया, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छूटा। फूक फाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता गया, छाड़ा नहीं स्वभाव, स्वभाव नहीं छोटा। तो सदगुरु जी जो है दीवाना कर देते हैं। अगली पंक्ति में है, अकल अलील अगम अनुरागी, सदगुरु मिले दास बरभा। वो सदगुरु कल्पनाओं से, फुरना से रहित है, और अलील सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छेदन भेदन नहीं हो सकता। अगम है की गम नहीं। गम किसकी होगी? जिसके चित्त में उसके प्रति पूर्ण भक्ति रूपी अनुराग आ जाएगा। अकल अलील अगम अनुरागी, सतगुरु मिले तास बरभागी। और जब ऐसा हो जाएगा तो उससे ज्यादा भाग्यशाली जीव इस सृष्टि में नहीं होगा, जिस पर सतगुरु कृपा करते। दोहा आ जाता है, सतगुरु मिले संदेह सब, छूटे भ्रम विकार, समरथ का शरणा लिया हम जाकर दरबार। हे साहिब, आपकी प्राप्ति होने पर, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जितने भी भ्रम हैं, विकार हैं, कमियां हैं, वो शनै शनै छूटती जाती है। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, क्योंकि हम तो असमर्थ हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा, परालौकिक शक्तियां हमारे चित्त में आनी प्रारंभ हो जाएंगी, और हमारा अहंकार भाव चला जाएगा। हम सतगुरु के सहदानी बन जाएंगे, सतगुरु के चाकर, उसके नौकर, उसके दास, उसके जर खरीद गुलाम हो जाएंगे, उसके दरबार के दरबारी हो जाएंगे। आजा लगाइए, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च है। अगर आपकी राष्ट्रपति के एक मामूली से चपरासी तक भी पहुंच है, तो पहुंच तो बनी, मालिक के चपरासी तक पहुंच बनने से ही आपको बहुत आसरा हो जाता है। और जब आप सतगुरु की पूर्ण शरण में आ जाएंगे, उसके चाकर बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे, तो कम से कम उसके समीप रहने का आनंद तो आपको हर समय मिलेगा। निरंतर जो प्रकाश दे रहा है वो तो आपको प्राप्त होगा, वहां पर जो अनहद नाद बज रहा है वो तो सुनाई देगा। अब वहां पर आपकी इच्छाएं तो समाप्त हो गई, आपने मालिक से लेना कुछ नहीं, क्योंकि वहां जाकर आपको पूर्ण मुक्ति मिल गई। गरीबदास साहिब की वाणी में
एक जगह पर श्लोक आता है, कबीर साहिब के आगे हाथ जोड़कर गरीबदास साहिब ने एक जिज्ञासु बनकर प्रार्थना की है, लोक अलोक चाहूं नहीं। हे साहिब, इस लोक के दूसरे जितने लोक हैं उनकी भी मुझे कोई इच्छा नहीं, कहीं भी कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? अरदास क्या है? लोक अलोक चाहूं नहीं, इच्छा नहीं अचूके, अदलिया चरण कमल की भूख। हे साहिब, आपके प्रति मेरा अनुराग, मेरा प्यार, मेरी प्रीति बनी रही, सिर्फ ये चाहता है, क्योंकि उसी में सब कुछ आ जाता है। अब अगली पंक्ति में सतगुरु जी लिखते हैं कि सतगुर अगम भूमि से आए, कर्म कांड जीव बंध छुड़ाए। जीव के बंधन का कारण है अज्ञान और अविद्या, क्योंकि जीव अपने आप को पहचान नहीं पाता है कि मैं क्या हूं। वो परमात्मा को अपने से विलग मानता है और अपने आप को परमात्मा से विलग मानता है। अज्ञान रूपी पर्दा आवरण उसके आगे है, अविद्या रूपी रुकावट उसके आगे है, इसलिए वो स्वयं ही दुखी होता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता, दुखी रहता है। और जब वो गुरु की कृपा से अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो वो दुखी नहीं होता है, उसका जीवन शांति से बीतता है। एक उदाहरण मेरे को याद आ गया। एक राजा बहुत धर्मात्मा था और उसके राज्य में कुत्ते भी थे, जैसे जीव जंतु होते हैं। किसी दरबारी को कहीं किसी कुत्ते ने काट लिया होगा या उसके ऊपर भोंक दिया होगा, उसने राजा के कान भर दिए, हे राजन, आपके राज्य में कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया। और उसने राजा को फुसला लिया। राजा कहने लगा, मैं क्या कर सकता हूं कि महाराज इन कुत्तों को मरवाने का आदेश दो। राजा बहुत धार्मिक था, कहने लगा मैं ये आदेश नहीं दे सकता। अब उस दरबारी ने दूसरे दरबारियों से सलाह करके एक तरीका निकाल दिया कि महाराज एक कमरे के अंदर चारों तरफ और छत में भी फर्श में भी शीशे लगवा दो और मुनादी करवा दो कि जितने भी कुत्ते हैं, कुत्तों का मालिक या फिर कर्मचारी बारी बारी कुत्तों को लाएं, उनको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा और राजा के इस बंदी गृह में उनको रखा जाएगा। गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि श्वान रूप संसार है, कुछ करसी नाही, शीश महल को देखकर भौंकत मर जाए। अब शीश महल बना दिया, एक कुत्ता अंदर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, रोटी रख दी, पानी रख दिया, रास्ता नहीं। अब कुत्ते ने जब अंदर प्रवेश किया तो फर्श में देखता है तो अपनी छवि, छत में देखता है तो अपनी छवि, जिधर भी देखता है उसको अपनी ही छवि, अपना ही रूप, अपना ही प्रतिबिंब छाया दिखाई देती है। वो समझता है ये दूसरा कुत्ता है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। वो भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को तो कभी शीशे में देखा नहीं कि मैं कैसा हूं, कोई पहचान की नहीं। अब वो ना तो रोटी खाता है, ना जल पीता है, अपने ही स्वरूप को पंजे मारता है, भौंकता है, डराने का प्रयास करता है, उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन दूसरा तो कोई था नहीं और अंत में वो मर जाता है। राजा भी उसकी मृत्यु का कारण नहीं पड़ता। ऐसे करते करते सारे कुत्ते मार दिए। नगर के बाहर नदी के किनारे एक झोपड़ी डालकर एक महात्मा जी रहते थे। उनका भी एक कुत्ता था। महात्मा जी जब नदी में स्नान करने जाते, कुत्ता भी साथ जाता। स्नान करके जब वापस महात्मा जी अपनी कुटिया में आते तो शीशे के अंदर अपने बालों को संवार कर ऊपर जूड़ा बनाते
और फिर माथे पर तिलक लगाते, त्रिपुंड बनाते, और कुत्ता भी उस समय उनको देखता और अपनी शक्ल को देखता। अब कई साल बीत गए थे, धीरे धीरे कुत्ते को पता लग गया कि तू कैसा है, और महात्मा जी बड़े प्रेम से उसके माथे पर तिलक भी लगाते थे। जब उस कुत्ते का नंबर आया, किसी ने बता दिया कि कुत्ते तो सारे मारे गए, एक महात्मा का कुत्ता बचा है, जबकि वो नगर में नहीं रहता था। लेकिन राज का आदेश तो सभी के लिए है, उस कुत्ते को भी बुलाया गया, रोटी रख दी, पानी रख दिया। कुत्ते को शीशे का पता था, जैसे ही अंदर गया उसने चारों तरफ ऊपर नीचे देखा, वो समझ गया कि तेरा ही रूप है। रोटी भी खा ली, पानी भी पी लिया, और पूरी रात मजे में जिंदा रहा। सुबह दरवाजा खोल कर देखा गया, कुत्ता तो पूर्ववत है, उसको तो मुक्त कर दिया। लेकिन राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई। उस महात्मा को बुलाया गया कि महात्मा जी ये बताएं, बाकी कुत्ते क्यों मरे और आपका कुत्ता क्यों नहीं मरा? तब महात्मा जी ने बताया, राजन, बाकी कुत्ते अपने रूप को नहीं पहचान पाए, और मेरा कुत्ता नित्य सत्संग सुनता है। भले ही प्राणी जीव है, दूसरी जुन्नी में है, लेकिन सत्संग का प्रभाव पड़ता है। और इसको मैंने शीशे में जब मैं त्रिपुंड और तिलक लगाता, ये प्रतिदिन अपने स्वरूप को देखता, और मैं इसके माथे पर तिलक लगाता कि है तो ये भी प्रभु का बनाया हुआ, उसी की तो देन है। तो उसको अपने स्वरूप का पता था। ये तो एक कहानी है, कथा है, लेकिन सार क्या है कि जब तक जीव अपने स्वरूप को, निज स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वो वासनाओं में फंसा रहता है, संसार में उसकी सुरती अटकी रहती है। सद्गुरु यही तो करते हैं कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। राजा जनक भी कितना ज्ञानी था, लेकिन एक सपना देखकर वो भी भ्रम में पड़ गया। तब अष्टावक्र जी ने आकर उसका भ्रम दूर किया था। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब ने लिखा है, सद्गुर अगम भूमि से आए, कर्म कांड जीव बंद छुड़ाए। ये जितने कर्म कांड हैं, ये जीव के बंधन के कारण है, मुक्ति के नहीं। अब लोग समझते हैं कि अविद्या कैसे दूर होगी, कर्मकांडी कहेंगे कि कर्म कांड से दूर होगी, लेकिन असलियत क्या है कि अविद्या सत्संग से दूर होती है। मल विक्षेप आवरण भक्ति से दूर होते हैं, और गुरु की कृपा से दूर होते हैं। तो गरीबदास महाराज जी ने आगे लिखा है, सप्त भूमि का भय नहीं कोई, दशों दिशाएं कै मग जोई। सप्त शून्य, सप्त भूमि, सप्त लोक। अगर कोई सतगुरु के शरणागत हो जाता है तो उसके लिए तो सारी दिशाएं अनुकूल हो जाती, और कोई लोक, कोई दीप, कोई भूमि उसके लिए भय पैदा नहीं कर सकती। सप्त शून्य में विचरण लाग्या, दिव्य दृष्टि देखा अनुरागा। सतगुरु का वरद हस्त मेहर भरा पंजा जिस पर आ जाए, उसके चरम चक्षुओं की बजाय उसकी दिव्य दृष्टि खुलने लग जाती है। परमात्मा के प्रति अनुराग जब हो जाए तो हर शून्य, हर लोक में उसकी गम हो जाती है, पहुंच जाता है, वो विचरण कर लेता है, गिरता नहीं, गिरने का भय नहीं। आगे लिखा है, अकल अलील भूमि का भारी, सब सूरत से मूर्त नहीं। वो कला उपाधि से रहित है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विराट से विराट है। ये परस्पर विरोधी बात नहीं है, ये असलियत है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से भी विराटतम है। अकल अलील भूमि का भारी, अलील और भारी, और सब सूरत से मूर्ति के जो जीव हैं उनसे वो बिल्कुल ही अलग, क्योंकि रंग रूप में नहीं आता है। जा मूर्ति का कहूँ विवेका, सतगुरु बिना कौन को देखा। हे भक्त लोगों, मैं पूर्ण विवेक के साथ वर्णन कर रहा हूँ। गरीबदास जी लिखते हैं कि उसका जो प्राप्ति करने का मार्ग है
दर्शन करने का मार्ग है, बिना सतगुरु के कोई बता नहीं सकता। सिंध शब्द से कैसे मिल है, बिन पग पंथी कैसे चले। शब्द जो होता है ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, और हमारी सुरती उस शब्द में कैसे गर्गाप हो, लीन हो, ये मार्ग जो है सतगुरु बता सकते हैं। बिन पग पंथी कैसे चले। एक पंथी है रास्ता चलने वाला आदमी, और रास्ता भी है लेकिन पैर नहीं है, कैसे चलेगा। जब तक भक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मार्ग बताएंगे सतगुरु। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमिर अंधेरा। ना तो मार्ग का आपको अंदाजा है, ऊपर से अंधेरा। दो मुश्किल है, पूर्व में तो ज्ञान नहीं और आगे से अंधेरा है। तो सतगुरु ऐसे रात्रि के तिमिर अंधेरे को, घोर अंधेरे को दूर करके प्रकाश कर देते हैं। आपको मुक्ति मार्ग दिखाई देने लग जाता है, चलना आपको है। आगे लिखा है, अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण करे। जीवत मुक्ता वाली बात आ गई, मुर्जीवा वाली। जीते जी मरने वाला, अर्थात संसार से अपनी सुरती को पलटकर शब्द में लगाने वाला, जो अपने प्राणों का ही दान कर दे। दान किसको करना है। प्राण देने, प्राणों करना है। जी ने राग धुन में क्या लिखा है, आप लोग पढ़ते हैं, आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। तन मन धन तक तो बात आती है सबके समझ में, और ये जो चौथी बात कह दी कि तन मन धन वारूंगी प्राण। आत्मा रूप में एक जीव कहता है कि मेरा सर्वस्व अर्पण है। तन अर्पण करने को कह देते हैं कि मैं सेवा करता हूँ, मन अर्पण करने को कह देते हैं कि मैं मन से भगवान का जाप करता हूँ, धन कह देते हैं मैं दान कर देता हूँ। प्राण अर्पण करने का अर्थ है कि हे साहिब, ये मेरे श्वास, प्राण तो श्वास होते हैं, ये अर्पण है। हर श्वास से आपका नाम जप रहा है, ये प्राणों का दान है। अपने प्राण दान जो करें, तन मन धन सब अर्पण करें, कुछ अपना नहीं रखा। सतगुर शंख कला दर्शावे, सतगुर अरस विमान बढ़ावे। सतगुरु अनेक कलाओं के मालिक है, सर्व कला संपूर्ण है। कोई कहता है कि 16 कला चंद्रमा, कोई कहता है इतनी कलाएं, लेकिन सतगुरु तो सर्व कला संपन्न है, समर्थ है। और उनकी समर्थताई क्या है कि अपनी सुरती रूपी विमान में बिठाकर आपको उड़ा देते हैं मंजिल की तरफ, दशम द्वार की तरफ। सतगुर अर्श विमान बढ़ाओ। सतगुर भवसागर के कोली, सतगुर पार निभा। कोली कहते हैं मल्ला, ये पूर्वांचल की भाषा है। तो फिर सतगुरु जी की वाणी में सारी भाषाएं। कई बार हरियाणा का आदमी नहीं समझ पाता, पंजाब का नहीं समझ पाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति समझते हैं कि कोली क्या होता है। सब प्रदेशों की भाषाओं का समावेश है। सतगुरु भवसागर के कोली, इस भवसागर संसार सागर में अगर कोई मल्ला है तो सतगुरु है। सतगुरु पार निभाए डोली। आपके शरीर को, आपके श्वासों को, आपके अस्तित्व को पार करके अपने स्वरूप में लीन कर देते हैं, जहां से जीव बिछड़ा था। सतगुरु मातर पितर हमारे, भवसागर के तारे। माता पिता किसी को समझते हैं जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोषा, लेकिन सबसे बड़े माता पिता, हर समय पल पल में संभाल करने वाला अगर कोई है तो वो सतगुरु है। माता पिता जरूर संभाल करते हैं, लेकिन वो इस शरीर के माता पिता है। आत्म रूप से हमारे माता पिता हमारे सतगुरु हैं, और वही भवसागर के तारने वाले हैं। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से नहीं।
संसार के प्राणी सुंदर भी हैं, रूपवान भी है, कुरूप भी है, सामान्य रंग रूप कद काठी के भी हैं, लेकिन सदगुरु का ऐसा रूप है वो प्रकाशवान है और प्रकाश से सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। आगे लिखा, सदगुरु परम पदार्थ पूरा, सदगुरु बिना न बाजे दूरा। ये जितने संसार के पदार्थ, साधन, आपके निजी साधन, दूसरों के साधन, ये सारे पदार्थ देने वाला भी तो वही है, भरपूर करने वाला भी तो वही है। उसकी कृपा के बिना पदार्थ भी नहीं मिलते। गरीबदास महाराज जी ने लिखा है, जे तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो पार ब्रह्म धर ध्यान, इंद्रपुरी प्रहलाद को दीनी हिरणा कुछ मारेगा। हिरणा कुछ मारना चाहता था, लेकिन परमात्मा ने उसको इंद्रपुरी का राज दे दिया। पदार्थों में क्या कमी है, वो सब कुछ दे सकता है। आगे लिखा है, सतगुर अवादान कर देवे, सतगुर राम रसायन। सतगुर पवित्र कर देते हैं, अवादान कर देते हैं, और सतगुर राम रूपी रसायन, नाम रूपी रसायन, सतनाम रूपी रसायन देकर आपके शरीर के अंदर इतनी अच्छी से अच्छी क्रियाएं रिएक्शन करा देते हैं, एक्शन करा देते हैं कि आप अपने मूल स्वरूप को समझने लग जाते हैं। आपके रोग शोग दूर हो जाते हैं। अगली और अंतिम पंक्ति में लिखा है, सतगुरु पशु मानस कर डाले, सिद्ध देव कर ब्रह्म विचार। सतगुरु हमारी पाश्विक वृत्ति जो है, बुराइयां जो हैं, वासनाएं जो हैं, उनको मारकर मानुष बना देते हैं। मानुष किसको कहते हैं? जो स्वयं अपना उद्धार करे और दूसरे का भी उद्धार करे। पशु और मानस में बहुत अंतर है। एक जगह पर एक श्लोक आता है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, मनुष्य है वही के जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात परोपकार की बात आ गई। आपको स्वार्थी से परोपकारी बना देते हैं, आपको हर प्रकार की सिद्धियों को देकर आपको संपन्न कर देते हैं, और ब्रह्म का विचार अर्थात परमात्मा का विचार, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही उसका प्रतिबिंब हूँ, उसका प्रतिनिधि हूँ, ये सारा ज्ञान दे देते हैं। तो गरीबदास महाराज जी ने सतगुरु महिमा की अंतिम पंक्ति नहीं बल्कि दोहा है, 3 दोहे हैं। पहला दोहा तो सतगुरु महिमा में आता है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। और बीच के अंदर एक दोहा आता है, सतगुरु मिले संदेह सब, छूटे भ्रम विकार, समर्थ का शरणा लिया, हम चाकर दरबार। और अंतिम दोहा ये है, गरीब ब्रह्म बिना नी होते हैं, सतगुर शरणालीन, सुभर सोई जानिए, सबसे तियाधीन। जो सबको अपने से बड़ा माने, अपने आप को तुच्छ माने, आधीनगी में माने, नौकर माने, दास माने, कहने का भाव कि अहंकार ना होकर परमात्मा के प्रति, सबके प्रति दास भाव हो, अपने आप को निमाना नीका कहे, उसी को सुबर कहते हैं जो भरपूर है। और जो अहंकारी है वो भरपूर नहीं है, उसके अंदर अभाव होता है। तो सदगुरु जी कहते हैं, ब्रह्म विनानी, यानी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने वाला वही है जो सदगुरु के शरणागत हो जाए। और सदगुरु के शरणागत वही होगा जिसमें अहंकार नहीं होगा। अहंकार होगा तो किसी के शरणागत हो ही नहीं सकता। हमारा चित्त रूपी भाजन जो है, बर्तन जो है, उसमें या तो अहंकार भाव समाएगा या फिर दास भाव। जिनके अहंकार भाव समाएगा उनकी गति रावण जैसी होगी, और जिनके अंदर दास भाव रहेगा उनकी गति हनुमान जी जैसी होगी। बोलिए बंदीशोर महाराज की जय। सत साहिब।